तारीख है 6 फरवरी 2022। समय हो गया है 08:57 AM। जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई उसमें बात यही हो रही थी कि पूरे विश्व में कैनिबलिज्म को लेकर के जितनी सख्ती है या कानून में जितनी सख्ती बताई गई है, क्या वाकई सिक्योरिटी फोर्सेस उसका पालन करती हैं? कुछ समय पहले, मतलब अभी आधा घंटा पहले, कोई 2 या 3 मिनट के लगभग मेरी मरियम नवाज शरीफ जी से बात हो रही थी। तो उन्होंने एक बात कही, हालांकि बात क्या, रिकॉर्डिंग थी जो हम सुन रहे थे, उनको ही पता कि मैं सुन रहा हूँ रिकॉर्डिंग। उन्होंने एक बात कही सीरिया के मामले में सिक्योरिटी फोर्सेस को। उस आर्ग्यूमेंट को हम एक्सेप्ट करते हैं कि वट एवर वॉज हैपेंड इनसाइड द सीरिया में जो कुछ भी हुआ, वो सिक्योरिटी फोर्सेस की मिली भगत की वजह से। भारत के अंदर भी एक बात को लेकर काफ़ी बहसबाजी हो रही है कि मोदी इज़ मच बेटर देन एनी पाकिस्तानी। माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर नेशनलिज्म। माई क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। मैं आपकी देशभक्ति पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, और ना ही मेरे को आपकी इस देशभक्ति के जज्बे से कोई लेना देना है। इस मामले में बात है कैनिबलिज्म की। कैनिबलिज्म करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, पैटर्न चाहे कुछ भी हो, कि भाई प्रधानमंत्री कार्यालय में किसी व्यक्ति को दोषी पाया गया तो उसको मार के काट के खा गए, या जातिवाद की वजह से ऐसा किया गया, या अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, या पैसे के लालच में, तो कैनिबलिज्म है। एक ऐसी बात बताता हूँ जो आपको जान के बड़ी हैरानी होगी। इन 1946 मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम ऑफ पाकिस्तान, यू नो हु स्टार्टेड द स्टार्टअप प्रोग्राम? नहीं, मोदी ने नहीं शुरू किया। ये शुरू किया था 1946 में मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, और उसी को कॉपी करके भारत सरकार ने मोदी के समय उसको चलाया, या मोदी ने चलाया। स्टार्टअप के थ्रू पाकिस्तान पैसा भेजने वाला व्यक्ति डेफिनेटली मैं तो नहीं ही हूँ। फिर पाकिस्तान के जरिए वो राह पैसा भारत में नई खुली हुई कंपनियों का पैसा, नई उम्र के लोगों का पैसा, भारत से पाकिस्तान, पाकिस्तान से ईरान, और बाल्टा पिप्पा या कुछ भी कहो, कैनिबलिज्म के थ्रू जा रहा था। इस युग में जब बुलेट ट्रेन जैसी चीज़ें सच्चाई है, 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली ट्रेन का ट्रायल चीन ने सक्सेसफुली किया, ये न्यूज़ में नहीं है। न्यूज़ में ये नहीं है, न्यूज़ में युद्ध है। पहले 19,000 किलोमीटर का बैरियर तोड़ते हुए चीन के इंजीनियर्स ने विश्व में एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया जिसको तोड़ने की सोच नासा ने भी रखी है। तो वो हाइपर लूप लेके आए। पर हाइपर लूप के अंदर भी एक बात यह आती कि वो बुलेट ट्रेन तो टेक्नोलॉजी अलग है ना। कहाँ 600 से 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे बात करने वाले लोग
कैनिबलिज्म जैसे ऑर्थोडॉक्स रिचुअल्स में फंसे हुए हैं और न्यूज़ में दिखाने के लिए ये भूल गए कि चीन जो है सफलतापूर्वक अपनी ट्रेन की स्पीड 20,000 किलोमीटर पर आवर लाने में कामयाब रहा। ये बुलेट ट्रेन की स्पीड है। चीन, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, कोशिश भारत में भी एल्स्टॉम ने करी, पर टेक्नोलॉजी तो वही है ना, पहिए पे। पहिए पे कितनी तेज भाग जाएगी ट्रेन। ऐसे में भारत में विभागीय जांच का क्या नाटक नहीं किया जा रहा? क्या इतनी सी बात नहीं पता लगा पाए आप कि नरेंद्र मोदी द्वारा स्टार्टअप कार्यक्रम पाकिस्तान से अडॉप्ट करके भारत में चला के पैसा ईरान भेजा जा रहा था। खुद ऐसा ही एक कार्यक्रम मोदी द्वारा शुरू किया गया, स्वच्छ भारत अभियान, और इसके नाम पे जो है जगह जगह आरडीएक्स लगाना पूरा विश्व जानता है। ऑल ओवर वर्ल्ड की इंटेलिजेंस ने साफ तौर पे कहा था कि मोदी इज़ फ्रॉम ISIS। अमेरिका ने, देखो हम तो भारत से हैं, भारत में रह करके हमारे को ये बात इतनी जल्दी नहीं समझ में आती क्योंकि ये बहुत अपर लेवल की बात है। पॉलिटिक्स में हो रहा है, न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि फला टाइम पे 2002 में गुजरात दंगे बताए जाते हैं, पर गुजरात दंगे हुए कब? तो हुए तो आपके 1992 में। फिर 10 साल तक उसको दबा के न्यूज़ को फ्रेम करके, और कुछ नहीं, वो भी कैनिबलिस्टों का इवेंट था। क्या सिक्योरिटी फोर्सेस क्या इतनी अंधी है? क्या देख रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, फिर उसे क्यों लेके आ रहे हो? हमें क्या पता भाई क्या हुआ। हमें तो यही लगेगा ना कि भारत के अंदर जो है क्या कहते हैं, विकास की इतनी बड़ी बड़ी बात कहने वाला वाइब्रेंट गुजरात, और वाइब्रेंट गुजरात का भी पैसा जो है वो भी सत्यानाश। स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर, चाय पीजिए, स्विट्जरलैंड बैंक के अंदर जब पैसे की बात आती है, जब भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मौजूद है, तो किस वजह से गुजरात सरकार ने नरेंद्र दामोदर दास मोदी के नेतृत्व में, नहीं, जवाब तो केंद्र सरकार को देना होगा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, भारत के वित्तीय विभागों को जवाब देना होगा। क्या कारण है कि वाइब्रेंट गुजरात का बैंक अकाउंट स्विट्जरलैंड में बना? और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के होते हुए भारत को ब्रिक्स की जरूरत पड़ी। वर्ल्ड में वर्ल्ड बैंक के होते हुए अलग देशों ने बैंक बनाया। ये वही देश हैं जहाँ पे डिमोनेटाइजेशन हुई, पर इसमें पाकिस्तान नहीं है। अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि 2015 में पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन होती है, भारत में मोनेटाइजेशन होती है, और 2016 में भारत में भी डिमोनेटाइजेशन हो जाती है। सीधे तौर पे भारत का प्रधानमंत्री हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हुए आपके जेब में रखे हुए पैसे को कागज़ की रद्दी कह देता है, और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करते हुए भारतीय मुद्रा को अवैध करार देता है, और उसकी गोल्ड वैल्यू के बारे में कोई जिक्र नहीं है। गुजरात दंगों के बाद से CIA मोस्ट वांटेड की लिस्ट में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को रखा गया। बताया जाता है बाद में अमेरिका ने सैंक्शन हटाते हुए पूछताछ के लिए इसको बुलाना शुरू किया। अफगानिस्तान के अंदर हामिद करजई को लाया गया, अमेरिका ने वहाँ की सरकार हटा करके हामिद करजई को लेके आया। बाद में सेपा में जो है, क्योंकि ये मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट।
जी। तो सेपा में एक्चुअली सेपा है क्या है? सेपा इज CEPA। सेपा इज अ comprehensive इकोनॉमिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये जानते हैं ये एग्रीमेंट किनके बीच में है? ये है आपका भारत सरकार और मीन्स रिपब्लिक ऑफ इंडिया। जो लैंग्वेज जो लिखा हुआ है, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेपा बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE। इसको एम कॉमर्स का नाम दिया गया, मोबाइल कॉमर्स है शायद, आई डोंट नो। आप जानते हैं सेपा के अंदर भी कैनिबलिज्म है। अफगानिस्तान वॉर, सेपा पॉइंट। सेपा एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो सीधे तौर पे ISIS या अन्य आतंकवादी संगठनों को संरक्षण देता है। और सेपा के डॉक्यूमेंट अगर उठा के स्कैन करेंगे, मेरे पास इन्फॉर्मेशन है, मैंने किया नहीं है, तो उसमें पीपा जैसा शब्द आता है। खुद एक जांच के दौरान ये बात साफ निकल के आई कि इजराइलियों का एक प्लेन हाईजैक हुआ बहुत समय पहले। उसमें जकोबा नाम का एक व्यक्ति मोस्ट वांटेड था, CIA वाले ढूंढ रहे थे या उन्होंने छुपाया। वो जकोबा और कोई नहीं, मतलब वो जकोबा जो है वो और कोई नहीं था, वो व्यक्ति नरेंद्र दामोदर दास मोदी है, जो कि अपनी आदतों से मजबूर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जेल से भागा हुआ एक व्यक्ति। सुनने में बड़ा अजीब लगता है ना, पर हाँ ये सच है। मैं ऐसे किसी भी नेशनलिज्म के प्रति अपनी अटैचमेंट नहीं रखता जो इस प्रकार के अपराधियों को संरक्षण दें। कंधार हाईजैकिंग का मास्टरमाइंड ऐसा क्यों होता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आती है तो कंधार हाईजैकिंग भी होगा, संसद पे हमला भी होता है बताया जाता है, और उरी से लेकर के पुलवामा तक होते हैं। जिसकी सोच जो आतंकवादी हो वैसे ही तो सोचेगा। भारत सरकार का अफगानिस्तान में पैसा लगाने का ये तरीका और वहाँ से पाकिस्तान पे दबाव बनाने के लिए तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान को बनाना और भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री द्वारा आतंकवाद का जवाब हम आतंकवाद से देंगे कहना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, फिर आपने आर्मी किस लिए बनाई? फिर पुलिस किस लिए है? आपके पास IB है, रॉ है, फिर आप किस लिए हो आप लोग? NSG किस लिए है? 22 लाख की आर्मी और 30 लाख से ऊपर की रिजर्व फोर्सेस पैरामिलिट्री के होते हुए क्या भारत सरकार को टेररिज्म से लड़ने के लिए टेररिज्म की ही जरूरत पड़ेगी? तो फिर तो ये सब बेकार है ना। सेपा में जाने के बाद वहाँ से बाहर निकलता है अगर कोई व्यक्ति, ट्रेनिंग है कि बताते हैं, तो कैनिबलिज्म के सारे ही जिंदा रहना है। एक इन्फॉर्मेशन ये भी मिली कि इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ महिलाओं को देह व्यापार के लिए किडनैप करने की साजिश के अलावा कुछ नहीं है। सिर्फ
छोटी छोटी बच्चियों को किडनैप करके आर्मी के बैरकों के नाम पे छुपा के रखना, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के नाम पे छुपा के रखना और बाद में उनके नाम पे गवर्नमेंट्स चलाना। मुझे याद है कि पिछले 1.5 वर्षों के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा 6 बार ये सीधे तौर पे कहा गया कि पहले फला लड़की, फोटोग्राफ दिखाई गई, पहले इस लड़की को ढूंढ उसके बाद बात करेंगे, अगर हमें कुछ कहा तो इसे मार देंगे। ये खुद मोदी की वर्डिंग है। उसने, उनका कहना है कि मतलब ये मुसलमानों की साजिश है, हम कुछ भी करें। तो खुद मुसलमान है भैया। सिर्फ अपनी सत्ता चलाए रखने के लिए आंखें मूंद कर लेने वाला मीडिया सिर्फ पैसे और ग्लैमर के लालच में शारीरिक भूख को मिटाने के लिए, चाहे वो पेट की हो चाहे आपके अन्य ज़रूरतों से हो तो हो ही रहा है ना। फिर कानून क्यों बनाया? मैं इसमें आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आपको जान के बड़ा अचंभा होगा। आपने कभी सोचा था कि सैपा, जब हमने जांच शुरू करी तो सैपा जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, CEPA बिल्कुल है। अफ़गानिस्तान में एक सीक्रेट लोकेशन पे एक पॉइंट है, उस पॉइंट के नीचे बहुत बड़े तहखाने बने हुए हैं और उसके अंदर लड़कियों को किडनैप करके ले जाया जाता है, फिर उनको रेप किया जाता है, उसके बाद उनसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं, उसके बाद फिर उनको नेता, पॉलिटिशियन या एक्टर एक्ट्रेसेस ग्लैमर वर्ल्ड में धकेल दिया जाता है। भारत क्या इस प्रकार की नीति, रणनीति या इस प्रकार की सोच से ग्रसित हो करके क्या तरक्की कर पाएगा? पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश की तो हमने बात ही नहीं करी क्योंकि बांग्लादेश में तो हालात इससे भी ज़्यादा भयावह हैं। इस्लाम के नाम पे पैगंबर साहब की तरह 11 बीवियाँ रखो, सबसे छोटी जो है वो 6 वर्ष की होनी चाहिए, तो क्या करें? ये तो पब्लिक के बीच में भी वही हो रहा है, या तो आप भी करो या आप चुप रहो। नहीं भैया मैं तो नहीं करता ये सब। हाँ वॉर लड़ सकता हूँ, वॉर तो जितनी भयानक कहोगे लड़ लेंगे, न्यूक्लियर बम तक दागने को तैयार है यार। कैनिबलिज्म नहीं होता यार, लड़की नहीं किडनैप कर सकते कि जाएंगे लड़की किडनैप कर लें अपना VIP कॉन्वॉय यूज़ करके, फिर 2-4 हज़ार लोग उसका बलात्कार करें, फिर उससे उसके परिवार समाज को मीडिया में बदनाम करने की धमकी दें। मतलब फिर पढ़े लिखे लोग हैं कौन यार? नहीं वो तो उधर जो बैठे हुए हैं, कोई माउंट कार्मल में पढ़ के आया है, कोई सेंट जोसेफ में पढ़ के आया है, कोई ज्ञान भारती विद्यापीठ से पढ़ा हुआ है, कोई बिरला बालिका निकेतन से है, कोई तो ऑक्सफोर्ड तक से पढ़ के आए हैं, प्रिंसटन से भी हैं। पढ़ा लिखा फिर है कौन? मेरी तलाश सिर्फ इतनी सी है, आर यू एजुकेटेड? बात कर सकते हैं। क्या है ये सब? मैं नहीं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग से आपकी है। अमेरिका के अंदर पागलों जैसी हरकतें कर रहे हैं लोग।
नशे की वजह से। क्या एक ऐसा पॉसिबल है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अफीम के लालच में कई देशों में जाके अफीम मांगे? रेड मशरूम खाने वाला प्रधानमंत्री 1 लाख रुपए रोज किलो पे मुझ पे गुस्सा करता है, अभी पैसा मेरा है। बात पैसे की नहीं है भैया, बेवकूफ़ इंसान। तो प्रधानमंत्री है, नहीं अपने घर बैठ के तू 1 लाख रुपए का मशरूम खा, चाहे 50 लाख का, हमें क्या लेना देना। प्रधानमंत्री है ना। कहते हैं जैसे लोग होते हैं वैसी संगत होती है। बिल्कुल सही है। अब ये व्यक्ति ऐसे ही होगा, वैसी इसकी संगत भी है, वैसे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले हैं। चाहे इसराइल हो, नाम बहुत बड़े बड़े हैं इन देशों के, बहुत बड़े नाम हैं। टीवी पे देखो तो अरमानी के सूट पहन के बेंजामिन नेतन्याहू से लेके जॉय बाइडन तक, और प्योर सिल्क का लवादा पहनने वाला किंग सलमान तक जो है। कैनिबलिज्म आंकड़ा उठा कर देखा तो लड़की एक बार हाथ लग गई तो 8 लाख, 10 लाख, 2 करोड़ रेप तक किए हुए हैं। तो हम तो ऐसे ही। अच्छा जी, ये पुलिस ट्रेनिंग किसे कहते हैं सर? अगर आपको कैनिबलिज्म अपराध नहीं लगता है, बलात्कार अपराध नहीं लगता है, बहुत समय पहले जो है हम जब टीवी देखते थे, बहुत समय पहले कह रहा हूँ, क्योंकि इधर 2 साल के लगभग से तो जो है मैं टीवी की न्यूज़ पर जो है मैं बहुत नज़र गड़ाए हुए हैं, पर हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है कुछ मामलों की, पूरी करके भेजनी भी होती है, रिकॉर्डिंग्स आती रहती हैं। कहीं पे भी जो है ना एजुकेटेड नहीं दिखता कोई। कोई एजुकेटेड नहीं है। आई लाइक टू टॉक टू अ पर्सन हु इज एजुकेटेड, हु कैन अंडरस्टैंड कि यूरेनियम के बम लगाने का काम आर्मी का होता है। सैपा कौन से देश की आर्मी है? सैपा कोई आर्मी नहीं है। तो फिर सैपा की लोकेशन से 2,500 करोड़ आर्सेनल कैसे मिला? ना अफगानिस्तान आर्मी का है, ना पाकिस्तान आर्मी का है, ना अमेरिकन, ना इंडियन, किसी भी आर्मी ने क्लेम नहीं किया। इतना हथियार किसका है? तो कुछ तो पता होगा। युद्ध तो सीधे सीधे भी लड़ा जा सकता है। धारा 370 हटाने की कश्मीर से इतनी जल्दबाजी, क्या भारत सरकार में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, या ये एक भारत से कश्मीर को अलग करने की साजिश थी? हाँ, मुझे तो ऐसे ही लगता है, बिल्कुल लगता है कि बड़ी तगड़ी साजिश के तहत। हाँ, एक बात और, नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो है भारत का रहने वाला तो है ही नहीं। अगर आप मेरे को ये कहते हो कि भारत के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के मूल की जांच हो सकती है, तो मोदी की क्यों नहीं हो सकती है? मेरे से कह रहे कि आप मोदी जी के बारे में आप इतना क्यों बोलते हो?
अपराधी है वो। आप मीडिया के द्वारा कितनी लीपापोती कर लो, खुद इंटरपोल ने 200 मिलियन US डॉलर इन 1996 में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को पकड़ने के लिए 200 मिलियन US डॉलर का इनाम घोषित किया। मोहम्मद रजा पहलवी पे 400, ये 800 बोल रहा था। ठीक है, पर ऐसा नहीं हो सका, तो इसी में इनको गुजारा करना पड़ा। ग्लोबल लीडर और ग्लोबल टेररिस्ट। मतलब अगर किसी आतंकवादी को ग्लोबल कह दिया है तो बड़ा खुश होता है। यहाँ इंडियन आईबी की भी साख पे बट्टा लगता है। आईबी वाले क्या कर रहे थे, मेरे को जवाब मिला था आईबी का। आई आस्क्ड आफ्टर अ पुलवामा अटैक वेयर आर द इंटेलिजेंस, तो उनका जवाब ये था कि साहब हमने नेताओं का नमक खाया है। बहुत से आईबी ऑफिसर सस्पेंड हुए, गए। खुद पाकिस्तान के अंदर इतनी बेरहमी से नम्रता की हत्या, 8 महीने तक उसे कैप्चर करके रखा क्योंकि वो सिंधी थी। फिर उसका बलात्कार हुआ 8 महीने तक, फिर उसको मार पीट के ख़त्म कर दिया गया। बात अगर सिर्फ पैसे की होती ना, या भारत में मोदी के द्वारा किए गए घोटालों की होती, तो भी एक बार को हम लोग सोच सकते थे। पर अरुषि मर्डर केस में जा करके अरुषि का बलात्कार भी करना, फिर उसको काट के खाना भी, ये भी, इसमें भी तो मोदी शामिल था। किस बात की एक्स फाइल? बोल दिया एक्स फाइल में जांच होगी तो सब छुपा के करने लग गए। अच्छा जी, सब बेवकूफ़ी है। हत्या तो हुई है। आज मैंने जो है कैनिबलिस्ट डेटा खरीदा, 1700 करोड़। पर जीबी, मतलब 1 GB डेटा 1700 करोड़ का है। मैं खरीद लेंगे। उसमें एक ऐसी फाइल है जिसके लिए हमने डिमांड करी, उम्मीद है मिल जाएगी। सीरिया में जो हुआ है उसकी वीडियो है। तो जिसने वीडियो डेटा की बात करी, उनका कहना भी यही है कि हम लोग भी बहुत सरप्राइज थे, पर जब वो सीरिया में पहुंचे तो वहाँ पे एक नॉर्मल इवेंट था। उसके बाद ये चलता रहा, तो हमने वीडियोस बनाई। क्या भारत सरकार अपनी सनातन व्यवस्था में इस कैनिबलिज्म को जगह देना चाहती है, या हिंदूवादी विचारधारा में? इस्लाम के अंदर तो सीधा सा है कि ये इस्लाम में तो अंदर ही एक ऐसी बीमारी है ना, ये कैनिबलिज्म, ये अंदर ही अंदर इस्लाम को खा रही है ये।
खुद बताते हैं कि काबा में जब पैगंबर साहब की निशानदेहियों को तोड़ा जाने लगा, उनके मॉन्यूमेंट्स को, बिलोंगिंग्स को, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 2002 से 3 और फिर 2011 से कई हमले हुए। और ये हमले नहीं थे एक्चुअली में, डेवलपमेंट के नाम पे। बाहर से कोई हमला नहीं हुआ काबा पे, वहाँ डेवलपमेंट के नाम पे ही किया गया ये सब कुछ। 7 स्टार होटल्स बनाए गए, करेंगी कैसे? वहाँ इतना कत्लेआम हुआ, बताया जाता है कि मुसलमानों की, ईसाइयों की और जूइशों की 70% आबादी धरती से ख़त्म हो चुकी है। ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, ये बात है 2011 से लेके अब तक के लगभग की। मतलब धरती पे से 70%। ये इतना बड़ा सीक्रेट है और ऐसा सच है कि आप लोग हैरान हो जाओगे, जिसको बाद में कोविड का नाम दिया गया। जब ये लड़ाई 2019 में बहुत तेज हो गई तो 2020 के लगभग जो है कोविड डिक्लेयर किया गया। मैं नहीं जानता क्या है ऐसे इसमें कोविड में कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन है, पर हाँ ये ज़रूर है कि उसकी आड़ में कुछ बीमारियाँ भी फैलाई गई और इतना भयानक तरह से सऊदी अरेबिया में जूइश और मुसलमानों के बीच में युद्ध शुरू हुआ, क्योंकि जूइशों ने जो है मुसलमानों को मारने की कसम खाई। जूइश और मुसलमान में मेरी समझ तो ज़्यादा फ़र्क होता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सब सनातन धर्म हिंदुओं से तो बाहर ही हैं। हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, मैं तो अब तक इस उम्र तक तो जो है कैनिबलिज्म प्रैक्टिस किया नहीं है, और ना मेरी इच्छा है। देखिए, गोली वोली मारने एक अलग बात होती है, ना ही कभी ऐसा कुछ किया है। ऑर्डर्स तो खैर देखिए ऑन पोस्ट ऑर्डर्स तो रहते ही हैं, पर सारे ऑर्डर सिमुलेशन में पेंडिंग है, क्योंकि अभी मोदी को लेके आ रहे हैं। डिमोनेटाइजेशन का पैसा कहाँ से आएगा? भारत सरकार को नुकसान $650 ट्रिलियन US का हो चुका है। महंगाई बढ़ रही है, साफ पता लग रहा है। पैसा इनका बचा नहीं। इंटरपोल ने सख्ती इतनी कर दी ऑल ओवर वर्ल्ड में डिमोनेटाइजेशन के बाद कि इनके पास ज़्यादा कोई जवाब बचा नहीं। मतलब चाहे सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मिस्टर रामन्ना जी हों, चाहे भारत में विपक्ष में मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, मैं से पूछना चाहता हूँ, मतलब इंसानी मांस खाना बड़े महलों में रहने के लिए यह जरूरी है? मतलब एक बार घुस गए तो घुस गए, अब बाहर से खाना आएगा नहीं आएगा? जनता के लिए महंगा खाना कर दो। कोई मिलने भी आया, गरीब आया कोई प्रधानमंत्री कार्यालय में मिलने के लिए, जनाब साहब ये दिक्कत है, तो ले अंदर काट के खा गए। धरती तो खैर कोई नहीं ले जा सकता, तो वही रहती है। मनुष्य बचेगा नहीं बचेगा ये भी एक अलग बात है। कहते हैं सभ्यता की शुरुआत में ही मनुष्य ने खाना उगाना और पकाना सीखा। ऐसे में भारत में किसानों पे किसी भी प्रकार का एक्स्ट्रा कर लगा के अनाज को महंगा करना
क्या ये कैनिबलिस्टों और आसुरिक प्रवृत्ति नहीं है? अच्छा, एक बात और याद आती है, डिमोनेटाइजेशन किसने करी? मोदी ने करी ना। पता डिमोनेटाइजेशन का हिंदी क्या है? गलत फहमी है आपकी ना। डिमोनेटाइजेशन कहते हैं राक्षसीकरण। डिमोन राक्षस को कहते हैं सर। डिमोनेटाइजेशन का मतलब होता है राक्षसीकरण, कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म कहलाता है सर। 2016 8 नवंबर 2016 को भारत में डिमोनेटाइजेशन शुरू हुआ, राक्षसीकरण। अब भी आप नहीं समझे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मनुष्य अपनी शुद्ध बुद्धि के कारण ही अपने ही जैसे रूप के देवी देवताओं का पूजन करता है। उसके बाद भी जो है आप मेरे से पूछते हैं कि मोदी ने किया क्या? उसने डिमोनेटाइजेशन वो ले आया, राक्षसीकरण ले आया, और नरभक्षी होना, कैनिबलिज्म डिमोनेटाइजेशन का ही हिस्सा है। मैंने तो एक्सेप्ट ही नहीं किया डिमोनेटाइजेशन, मैंने तो बहुत विरोध किया, क्योंकि मैं कैनिबलिस्ट नहीं हूँ। जिन्होंने एक्सेप्ट किया उनको कैनिबलिज्म भी करना होगा। वाह भाई वाह, तू बढ़िया श्री राम भक्त बन रहा है यार, श्री राम मंदिर बनाने जा रहा है। मैं तो तुझे घुसने भी ना दूं वहां पे। एक आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति और भारतीय सेना जो हर हर महादेव का नारा लगा के दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली राजा श्री रामचंद्र की जय का उद्घोष करके दुश्मनों को धराशायी कर देने वाली जय माँ काली का उद्घोष करके पूरे विश्व में अपने दमखम का डंका पीटने वाली इंडियन आर्मी, क्या इस शब्द को कभी समझ नहीं पाए? डिमोनेटाइजेशन का अर्थ होता है राक्षसीकरण। किसने कहा विमुद्रीकरण? तो वहां गलत लिखा है ना, पढ़ो तो सही। डिमोन का अर्थ क्या होता है? डिमोन से ही तो टाइजेशन जुड़ा उसमें आगे। बिल्कुल। डिमोनेटाइजेशन राक्षसीकरण। इसी राक्षसीकरण को पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा व्यक्ति लाया जो आप उसका नाम आपको शायद याद नहीं है। परवेज मुशर्रफ का नाम सुना है? पाकिस्तान में डिमोनेटाइजेशन करवाने वाला और कोई नहीं, परवेज मुशर्रफ था, जिसने नवाज शरीफ को डिमोनेटाइजेशन करने के लिए बोला। क्योंकि पाकिस्तान को आर्मी चलाती है, और भारत के अंदर भी इसी बात का हवाला देते हुए विपिन रावत और भारत में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल को भी यही लगा। नहीं देखो, मैं तो किसी का बॉडी डबल हूँ नहीं, और ना ही मेरे बेल्ट नंबर पे या मैं किसी के लिए काम करता हूँ कि भाई एक होता है ना मेंटोर के तौर पे मेरे लिए वहाँ कोई काम है तो भैया ऐसा तो करना मत, तो मारेंगे बहुत को पुलिस वाले। अब बात आती है कि भारत में इन धर्म ग्रंथों में और इन धर्मालयों में क्या किसी ने कभी सोचा नहीं कि डिमोनेटाइजेशन का अर्थ राक्षसीकरण होता है? क्या ये व्यक्ति क्या भारत में श्री राम भक्त हो सकता है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता सर। अब समझाएं कैसे? कुछ समझने को तैयार नहीं है। इंग्लिश में पटर पटर करते हुए सब, मतलब एनडीटीवी तो भारत के अंदर अपने आप को सीधे तौर पे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से कम नहीं समझता, और अर्नब गोस्वामी जी तो यकीन जानिए इंग्लिश के जनक ही हैं। क्या आपने अर्नब गोस्वामी जी सोचा था डिमोनेटाइजेशन का अर्थ क्या होता है? क्यों पूरे भारत को बेवकूफ बना रहे हो यार? खैर जो भी है, हम तो सिर्फ यही कहेंगे, देखिए मानवता किसी भी हाल में
परिभाषा नहीं बदल सकती। यही बात मैं कहना चाहूँगा विश्व के सभी नेताओं को। मानवता किसी भी स्तर पे परिभाषा नहीं बदल सकती। मानवता को लिंग भेद से जोड़ के नहीं देखा जा सकता कि महिला है तो उसके साथ मानवता का व्यवहार नहीं होगा, और पुरुष है तो होगा, या पुरुष है तो नहीं होगा और महिला है तो होगा। ऐसा नहीं। पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की जिद पे पाकिस्तान का पानी बंद करना, इंसर्जेंसी लगाना, वरना शब्द है एक महिला का नाम ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ ना, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका। नहीं नहीं नहीं, अगर सऊदी अरेबिया को उस महिला को नहीं सौंपा गया तो नहीं बख्शेगा। अगर पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दो वरना वो महिला दो। अच्छा, क्या बात है वैसे। शाबाश, तारीफ है आपकी आर्मी की तो भैया, तारीफ है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की आर्मी की। क्या मर्दानगी है वैसा, लड़कियां मांगना सीख गए। तारीफ है इंडियन आर्मी और सिख रेजिमेंट की। नहीं, सुनता मैं भी हूँ सर। तारीफ है भारत के अंदर संजय अरोड़ा की, जो पाकिस्तान से एक महिला का अपमान करके भागा बहुत समय पहले और यहाँ आके दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गया एक ईरान की जासूस के द्वारा, नरेंद्र मोदी। कोई बात नहीं, देर सवेर पकड़ में तो हर कोई आ ही जाता है। पुलिस ऑफिसरों की कमी नहीं है। मैं हूँ इंटरपोल ऑफिसर 946। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मरियम नवाज शरीफ जी अगर वीडियो देखें, आप अपना इंटरपोल का बेल्ट नंबर लिख लीजिए। 1646 और 1647। ये इंटरपोल का बेल्ट नंबर है आपका, टॉप रैंक है। क्योंकि आप रेड्स वगैरह में जाती रहती हैं, पॉलिटिशियन हैं, महिलाओं के हितों में काम करती हैं, बहुत सी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो बच्चों की मदद करती हैं, तो आपके लिए बहुत काम की चीज़ है ये। हमसे जो बन सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे पाकिस्तान के मामले में। और सारी बात एक ही जगह आके रुकती है, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करना, और भारत के अंदर भी शायद हो सके कि हम किसी एक ऐसे पैटर्न को बनाने में कामयाब हो जाएं जिससे इस कैनिबलिज्म से, धर्म के नाम पे किया जाने वाला ये कृत्य, इससे छुटकारा मिल सके। नहीं तो वैसे एक बात बताऊँ, पढ़े लिखे तो हैं जितने भी हैं, तो फिर करना क्या है, फिर तो बैठो फिर अपना आराम से जाकर टाइम पे वोट दे दो। महंगाई होती जाएगी, फिर एक दिन मोदी जैसे बलात्कारी, रेपिस्ट, कैनिबलिस्ट आपके ही दरवाजे पे 100 लोगों को लेके खड़े होंगे और आपके घर परिवार के साथ भी वही करेंगे। ये बस इतनी सी बात है। विपिन रावत के मरने के बाद मोदी की टीम खुद विपिन रावत के घर पहुंच गई थी, ये भी एक सच्चाई है। और हाँ, अजीत डोभाल की बेटी को किडनैप करने वाला भी नरेंद्र मोदी ही था। अजीत डोभाल की अपनी बेटी को पीओमओ में छोड़ के गया एक दिन, तो कोई काम कर रही थी, जॉब पे लगवा दिया। मोदी और उनके बंदों ने जो है अजीत डोभाल की बेटी ही किडनैप कर ली। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, ट्विटर हैंडल @हितेश रेगवान। थैंक यू वेरी मच।